काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार गए थे वोट मांगने, लेकिन मिल गया इन्हें प्याज। मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार को उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जो अपने उम्मीदवार के समर्थन में एक रैली को संबोधित कर रही थी। उन पर प्याज और पत्थर के टुकड़े फेंके गए। प्याज के टुकड़े देखकर सुरक्षाकर्मी नीतीश के सामने आ गए, लेकिन नीतीश कुमार बोले, और फेंको, खूब फेंको, फेंकने दो, उन पर ध्यान मत दो। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं। इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं, जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। फेंकने वाले शख्स लगातार नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि शराब खुलेआम बिक रही है, तस्करी हो रही है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। बताया जा रहा है कि महंगाई और प्याज की बढ़ती कीमतों के विरोध में नीतीश कुमार पर प्याज अटैक किया गया। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार को कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है। कई रैलियों में नीतीश कुमार के सामने ही उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि खुद नीतीश ने भी नारेबाजी करने वालों को टोका है। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कैगो अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। प्याज और सत्ता की कहानी बहुत पुरानी है। 1998 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब प्याज की कीमतों ने दिल्ली सरकार को रुलाना शुरू किया था। उस वक्त सुषमा स्वराज के हाथ में दिल्ली की कमान थी। प्याज की बढ़ी कीमतों के बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे, तब प्याज ने अपना असर दिखाया और विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के नेतृत्व वाली बीजेपी बुरी तरह से हार गई। 15 सालों तक दिल्ली पर राज करने वाली शीला दीक्षित को भी प्याज ने जमकर रुलाया। 2013 में प्याज की बढ़ी कीमतों को लेकर सुषमा स्वराज ने शीला सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया। उन्होंने प्याज की बढ़ी कीमतों पर कहा था कि अब शीला का पतन शुरू हो गया है। खैर, हुआ भी कुछ वैसा ही। 15 साल दिल्ली पर राज करने वाली शीला दीक्षित की सरकार गिर गई। पिछले साल आपको याद ही होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्याज की समस्या को लेकर संसद में कहा था कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं, और इसी बयान को लेकर निर्मला सीतारमण की खूब फजीहत हुई थी। ऐसे ही कई मामलों में प्याज और सत्ता का खेल अक्सर सियासी गलियारों में बार बार देखने को मिलता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।